ये आ गया भाई हमारा कहवा। हाँ तो भाइयों, इस वक्त मैं आ गया हूँ कासाब्लांका। रात को मैं आ गया था, लेकिन कुछ अपनी दूसरी मसरूफियात कुछ और कुछ थकावट की वजह से मैं ज़्यादा बाहर घूम नहीं सका। मैं आते ही बस खाना खा के तो सो गया था। तो अभी आज हम कासाब्लांका को थोड़ा सा करेंगे एक्सप्लोर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोहम्मद फाइव स्क्वायर पे। मोहम्मद फाइव स्क्वायर इनका जो पिछला बादशाह था उसका नाम था मोहम्मद फाइव। सो इस वक्त मोहम्मद सिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे कासाब्लांका एक कमोबेश उसी तरह के शहरों की तरह है जिस तरह से भी हम तंजीर देख के आए थे। तो लेकिन ये कि वहाँ से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कंजस्टेड है, रश काफ़ी ज़्यादा है और मार्केटें बड़ी ज़्यादा हैं। बिज़नेस हब, कारोबारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। हालांकि इनका जो कैपिटल है वो रबात है, कासाब्लांका नहीं है। लेकिन कासाब्लांका ज़्यादा बड़ा शहर है, ज़्यादा कारोबारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा हैं। और एक यहाँ पर सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र चीज़ है वो है हसन टू मॉस्क। हसन टू मॉस्क, हसन इनके प्रिंस का नाम है। इनका जो शहज़ादा, उसने एक मस्जिद बनवाई थी। तो हसन टू मॉस्क बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद है। तो उसको भी हम जाके विज़िट करेंगे। अच्छा, ये जो मोहम्मद फाइव स्क्वायर जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये बना था 1916 में, जिस वक्त फ़्रेंच यहाँ पर आए थे। फ़्रेंच ने यहाँ पर मोरक्को को अपनी कॉलोनी बनाया था। तो मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं। तो ये बहुत सारे लोग एक और चीज़ जानते होंगे कि मोरक्को बहुत अरसा फ़्रेंच कॉलोनी रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ़्रेंच बोली जाती है। अंग्रेज़ी कोई नहीं समझता। अरबी ऑब्वियसली इनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है। और ये मोरक्कन पाकिस्तानी लोगों को काफ़ी पसंद करते हैं, मैंने महसूस किया है अभी तक। अभी जिस होटल में मैं ठहरा था कल जब मैं आया, तो उसने मुझसे आइडेंटिटी मांगी, पासपोर्ट मैंने उसको दिया। वो खातून थी जो भी रिसेप्शन के ऊपर। अब ऑल्दो कि उसको भी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, बस वो थोड़ी बहुत अरबी और थोड़ी बहुत फ़्रेंच। तो जैसे ही मैंने उसको पासपोर्ट दिया, उसने ये कहती कि हाँ पाकिस्तान से हो। मैंने कहा पाकिस्तान से। तो फिर साथ ही उसने मुझे ना फ़्रेंच में कुछ कहा, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बाद में उसने ट्रांसलेट करके बताया गया था कि उसकी उसकी एक बेटी है जो कि इंग्लैंड में रहती है और एक पाकिस्तानी के साथ उसने शादी की हुई है। तो बड़ा खुश हो के उसने बताया मुझे। ये कुछ पराठे वगैरह रखे हुए हैं यार इसने। मैंने कहा ये ज़रा ट्राई करके देखते हैं ये कहवे के साथ। ये पराठा अपना सादे पराठे जैसे ही है। एक में उसने जैतून डाले हुए ऑलिव और उसके ऊपर वो चीज़ लगा के ना थोड़ी सी कहवे के साथ। मुझे याद है हम भी छोटे थे पराठा चाय खाते थे। ये पराठा कहवा। शुक्रिया। एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है इधर, आपको हर थोड़ी थोड़ी जगह के बाद कोई ना कोई कैफ़े, कोई कहवा खाना नज़र आ जाता। ये सामने मुझे हसन टू मॉस्क का मीनार नज़र आ रहा है। तो हम बस करीब ही पहुँच गए इसके। और मस्जिद पहुँच तो गए हैं। ये मेरे पीछे हसन टू मस्जिद, इसका मीनार नज़र आ रहा है।
लेकिन अब ये अजीब नया पंगा डाल दिया इसने यार, ये अंदर ही नहीं जाने दे रहा। कह रहा है कि 1 बजे आना। अब अभी टाइम काफ़ी है, अभी तो 1 घंटा है भाई 1 बजने में। तो अब वो 1 घंटा यहीं पे ज़रा इसके इर्द गिर्द आवारागर्दी करके गुजारते हैं और घंटे तक आते हैं दोबारा, अगर इसने अंदर जाने दिया। यार बहुत ही शानदार किस्म का आर्किटेक्चर है इस मस्जिद का, ये देखो। लेकिन इसमें जो चीज़ देखने वाली है, इसके ये एक तरफ ये सारी मस्जिद की इमारत है और इसके अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो ये देखो, ये बिल्कुल सारी की सारी वो बोसीदा पुरानी इमारतें। अच्छा, 1 बजे का वो इसलिए कह रहा था कि 1 बजे नमाज के टाइम है, तो मेरा ख्याल है उससे पहले ये विज़िटर्स के लिए बंद कर देते हैं और 1 बजे फिर अगर किसी ने नमाज के लिए जाना है तो 1 बजे फिर नमाज के लिए इसको खोल देते हैं। तो ठीक है भाई, इसी बहाने हम नमाज भी पढ़ लेंगे और साथ में मस्जिद को विज़िट भी कर लेंगे। और ये मस्जिद, ये वैसे ये जो शहर है कासाब्लांका, ये बिल्कुल समंदर के ऊपर आबाद है, अटलांटिक ओशन के ऊपर, और ये मस्जिद बिल्कुल उसके कोने के ऊपर है। तो ये देखो, ये मेरे पीछे आ गया समंदर, ये वो साहिल है अटलांटिक ओशन का। तो यहाँ से एक सही बेहतरीन व्यू आ रहा है। देखो, ये मस्जिद बिल्कुल समंदर के किनारे के ऊपर बनी हुई है। धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन वो समंदर से वो जो हवा आ रही है ना, वो काफ़ी ठंडी है। मोरक्को के तमाम बड़े बड़े शहर इसी तरह से अटलांटिक जो ओशन है उसकी कोस्ट के ऊपर आबाद हैं। अभी जैसे हम आ रहे थे तंजीर, वहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्थ अफ्रीका, वो तो खैर एक पोर्ट है, तो वो भी बिल्कुल समंदर के ऊपर। और फिर अभी उसके बाद अगर आप चलते हैं तो सबसे पहला बड़ा शहर आता है रबात। रबात जो कैपिटल है मोरक्को का, वो भी बिल्कुल समंदर के ऊपर है, साहिल पे। उससे थोड़ा सा आगे हम चलते जाएं तो अभी जिस वक्त हम खड़े हैं कासाब्लांका में, तो कासाब्लांका भी लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और कासाब्लांका भी इसी तरह से समंदर के ऊपर ही है। अगली जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है वेस्टर्न सहारा, और वेस्टर्न सहारा का एक शहर है दखला। तो यहाँ कासाब्लांका से हम चलेंगे दखला की तरफ। दखला एक बिल्कुल नया सिटी है जो कि वेस्टर्न सहारा के अंदर, वेस्टर्न सहारा एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक मुतनाज़ा जगह है कि जिसका कंट्रोल कुछ हिस्सा मोरक्को के पास है और कुछ मौरितानिया के पास। लेकिन बहरहाल ये जो दखला का इलाका है, ये बिल्कुल एक नया शहर आबाद किया था मोरक्को ने, तो वो भी बिल्कुल समंदर के ऊपर है। इस मस्जिद की एक और ख़ास बात कि ये $800 मिलियन की लागत से मस्जिद तैयार हुई थी। बहुत बड़ी रकम होती है, $800 मिलियन। फाइनली 1 बज गया और उसने हमें अंदर आने की इजाज़त दे दी है, गार्ड ने। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस मस्जिद का। महराबों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा, ये वैसे टिपिकल एक अरब कल्चर के अंदर ये शुरू से एक चीज़ राइज थी कि ये जो आर्चेस हैं, महराब, इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया गया। हर जो मस्जिद या हर जो महल बनाया जितने भी मुसलमान बादशाहों ने, अरब बादशाहों ने ख़ास तौर पे,
आर्चेस और फानूसों का इस खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल अरबों ने किया है ना, इसकी मिसाल आपको और तारीख़ में या और बाकी सिविलाइजेशंस में नहीं मिलती। बड़ा ही पुरसकून और आर्टिस्टिक माहौल है इस मस्जिद के अंदर, और इसका जो आर्किटेक्चर है ये कुछ थोड़ा बहुत मस्जिद कुतुबा से भी मिलता है, लेकिन जिस तरीके से जितना फ़ाइन तरीके से जो लिखाई है और जिस फ़ाइन तरीके से छोटे छोटे क्रिएचर्स बनाए गए हैं, बहुत ही कमाल है यार, इंतहा ही खूबसूरत। ये देखो, ये आयतें दीवारों के ऊपर बड़ी खूबसूरती के साथ बिल्कुल कशीदा करके लिखी हुई हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हाँ भाइयों, मस्जिद से निकलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ एक जो इनकी पुरानी मार्केट है ओल्ड मदीना। तो ये अरब के जितने भी शहर हैं, मोरक्को के ख़ास तौर पे तमाम शहरों में ये जो पुराना शहर है उसको इन्होंने मदीना का नाम दे दिया है। तो अब ओल्ड मदीना में जो बाज़ार है इनका, उसकी तरफ जा रहे हैं। वैसे जो शहर है कासाब्लांका, ये कम बेश हमारे लाहौर की तरह का ही है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है। अभी ख़ास तौर पे जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ वो तो कुछ काफ़ी गंदा सा था, लेकिन ये कि उसी तरह से दुकानें, फर्नीचर की वर्कशॉप्स और बाकी सारी कुछ खुली सड़कें हैं और कुछ इस तरह से बंद गलियाँ, तो सारा एक मिक्स सा माहौल है। और जो ख़वातीन हैं ज़्यादा यहाँ पे, वो हेड स्टार्ट के साथ ही होती हैं। अभी जब मैं तंजीर से आ रहा था तो तंजीर में जो लड़कियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न है, ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन यहाँ कासाब्लांका में जो मैंने नोट किया है कि लोग ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेडिशनल है। बाकी कैफ़ेज़, वहाँ पे जो मोरक्कन चाय मिलती है ख़ास, वो आपको हर जगह के ऊपर मिल जाते हैं हर थोड़ी देर के बाद। तो ये एक बड़ा अच्छा रिवाज है। आपको थोड़ी देर के बाद एक कैफ़े मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के इकट्ठे गपशप लगा रहे होंगे और साथ साथ अपना वो कावा या वो जो मोरक्कन टी है वो भी पी रहे होंगे। तो ये वाला कल्चर एक बहुत ज़बरदस्त है यार, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शहर के कुछ इलाके जो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं ना, यहाँ पर कुछ मार्केटें जैसे ये छोटे मोटे कैफ़े और सब्ज़ी और फ्रूट की मार्केटें, तो कई बहुत सारे कंजस्टेड इलाके भी हैं। लेकिन वहाँ पर कई दफ़ा जब मैं उधर से गुज़र रहा होता हूँ तो थोड़ा सा डर भी होता है कि यार ये बंदे यहाँ से मुझे पकड़ के एंटीना लगाना शुरू करते हैं कि भाई हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो। तो ये भी कई दफ़ा बड़ा ख्याल करना पड़ता है आपको, इसी तरह से ओपनली वीडियोस बनाते हुए कि लोगों का मूड, लोगों का रिएक्शन, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते इसी तरह से कि उनकी वीडियो बनाई जाए या वो आप बना रहे हैं वीडियो तो उसमें वो आ जाए। तो ये भी ज़रा बड़ा ख्याल करना पड़ता है। ये मेरे पीछे इस वक्त द हार्ट कैथेड्रल, ये भी बहुत मशहूर इमारत है। ये भी फ्रेंच के ज़माने का बना हुआ एक कैथेड्रल है, तो यानी कि चर्च। ये चूँकि बहुत अरसा फ्रांस की कॉलोनी रहा है मोरक्को, तो यहाँ पर फ़्रेंच दौर की बहुत ज़्यादा यादगारें हैं और ज़्यादातर जगहों के नाम भी फ़्रेंच ज़ुबान में ही है। काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद ना अब फिर दोबारा कावे की तलब हो रही है बहुत ज़्यादा, जो मोरक्कन टी। वैसे तो ज़्यादा मुझे कॉफ़ी की तलब होती है ज़्यादा, लेकिन अब क्योंकि देश बदल गया है तो उसके मुताबिक ज़रा थोड़ा सा हमने
चेंज कर लिया अपना टेस्ट। वो जब तक मोरक्को में है तब तक मोरक्कन टी यानी कहवे के ऊपर गुजारा करते हैं। तो भी यार रास्ते में ढूंढ के ना कोई कैफ़े नज़र आता है तो बैठते हैं, तो बैठ के ज़रा थोड़ी सी चाय नोश करें। ये कैफ़े एक मिला तो है, एक बड़ा मसला है यार यहाँ पे ना, अब क्योंकि वो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी नहीं समझते, तो कई दफ़ा एक छोटी सी बात समझाना भी बहुत ही बड़ा एक चैलेंज बन जाता। अब इसको सिर्फ मैं कह रहा था कि यार मोरक्कन टी दे दें मुझे। अब कहवा मेरे ख्याल में आज सुबह मैंने एक बंदे से पूछा था, उससे पहले मैंने कह दिया कहवा, मैंने कहा शायद अरबी में कहवा कहते हैं चाय, वो कहवा नहीं कहते। बहरहाल इशारों से उससे समझा तो दिया, देखते हैं क्या लेके आता है। ये आ गया भाई हमारा कहवा। अच्छा ये कहवा बनाते हैं, इसमें कोई ये पुदीना काफ़ी सारा डाला होता है इसमें, बड़ी अच्छी खुशबू है पुदीने की, और साथ में पानी भी लाजमी। अब यार इसमें चीनी ना डाली होगी। अच्छा ये डालते बड़े एक तरीके से, मुझे नहीं आता ये ऐसे, ये लो भैया आ गया, मुझे भी डालना।